हेलो, आप देख रहे हैं नॉलेज लाइफ और मैं लेकर आया हूं बिहार बोर्ड 10वीं परीक्षा 2021 के लिए भौतिकी के 32 महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न पार्ट 5 ऊर्जा के स्रोत। दोस्तों तो चलिए शुरू करते हैं। अब दोस्तों आज का पहला प्रश्न है, निम्न में से कौन बायोगैस ईंधन का स्रोत नहीं है? ऑप्शन है लकड़ी, गोबर गैस, नाभिकीय ऊर्जा, कोयला। तो आंसर होगा सी, नाभिकीय ऊर्जा। प्रश्न 2, ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी गैस है O2, NH3, CO2, N2। तो ऑप्शन होगा सी, CO2। प्रश्न 3, सूर्य तथा अन्य तारों की विशाल ऊर्जा के स्रोत है नाभिकीय संलयन, नाभिकीय विखंडन, दोनों, इनमें से कोई नहीं। आंसर होगा ए, नाभिकीय संलयन। प्रश्न 4, नाभिकीय विखंडन को नियंत्रित करने में प्रयुक्त होता है लोहे का छड़, स्टील का छड़, कैडमियम का छड़, एल्युमिनियम का छड़। तो आंसर होगा सी, कैडमियम का छड़। प्रश्न 5, किसी नाभिकीय विखंडन में मुक्त ऊर्जा होता है 1 मेगावाट, 10 मेगावाट, 200 मेगावाट, 10 किलोवाट। तो आंसर होगा सी, 200 मेगावाट। प्रश्न 6, ऊर्जा का सबसे अधिक प्रत्यक्ष एवं विशाल स्रोत क्या है? कोयला, बिजली, सूर्य, परमाणु। तो आंसर होगा सी, सूर्य। प्रश्न 7, बक्सानुमा और कुकर में 3-4 घंटे के अंदर ताप हो जाता है 0 डिग्री से 100 डिग्री, 100 डिग्री से 140 डिग्री, 140 डिग्री से 200 डिग्री, 200 से 1000 डिग्री। आंसर होगा बी, 100 डिग्री से 140 डिग्री। प्रश्न 8, पवनों का देश कहा जाता है भारत को, फिनलैंड को, डेनमार्क को, अमेरिका को। तो आंसर होगा सी, डेनमार्क। प्रश्न 9, पवन विद्युत चरित्र में पवन की चाल कम से कम कितनी होनी चाहिए? 15 किलोमीटर प्रति घंटा, 150 किलोमीटर प्रति घंटा, 1.5 किलोमीटर प्रति घंटा, 1500 किलोमीटर प्रति घंटा। आंसर होगा ए, 15 किलोमीटर प्रति घंटा। प्रश्न 10, जीवाश्म ईंधन का उदाहरण है कोयला, लकड़ी, गोबर गैस, ये सभी। तो आंसर होगा डी, ये सभी। प्रश्न 11, प्राचीन काल में ऊष्मीय ऊर्जा का सबसे अधिक सामान्य स्रोत था घास, लकड़ी, पवन, बहता जल। आंसर होगा बी, लकड़ी। प्रश्न 12, कार्य करने की क्षमता को कहते हैं बल, शक्ति, ऊर्जा, ईंधन। तो आंसर होगा सी, ऊर्जा। प्रश्न 13, गोबर गैस एक प्रकार की है प्राकृतिक गैस, बायोगैस, लकड़ी, चूल्हा। तो आंसर होगा बी, बायोगैस। प्रश्न 14, नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत है नाभिकीय ऊर्जा, सौर ऊर्जा, कोयले से प्राप्त ऊर्जा, प्राकृतिक गैस से प्राप्त ऊर्जा। तो आंसर होगा बी, सौर ऊर्जा। प्रश्न 15, जैव गैस एक उत्तम ईंधन है क्योंकि इसमें मीथेन गैस पाई जाती है 50%, 60%, 70%, 75%। तो आंसर होगा डी, 75%। 16, अनवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत है जीवाश्म ईंधन, सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा या विद्युत ऊर्जा। तो आंसर होगा ए, जीवाश्म ईंधन। प्रश्न 17, सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करती है सौर ऊष्मक, सौर कुकर, सौर सेल, विद्युत मोटर। आंसर होगा सी, सौर सेल। प्रश्न 18, एक उत्तम ईंधन है कोयला, लकड़ी, पेट्रोलियम, जैव गैस। आंसर होगा डी, जैव गैस। प्रश्न 19, नौरौरा नाभिकीय विद्युत संयंत्र किस राज्य में स्थित है? राजस्थान, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, गुजरात। तो आंसर होगा सी, उत्तर प्रदेश। प्रश्न 20, जीवाश्मी ईंधन ऊर्जा के है नवीकरणीय स्रोत, अनवीकरणीय स्रोत, वैकल्पिक स्रोत, इनमें से कोई नहीं। आंसर होगा बी, अनवीकरणीय स्रोत। प्रश्न 21, सरदार सरोवर बांध किस नदी पर बना है? गंगा नदी पर, सतलज नदी पर, नर्मदा नदी पर, तापी नदी पर। आंसर होगा सी, नर्मदा नदी पर। प्रश्न 22, टिहरी बांध किस नदी पर बना है? गंगा नदी पर, सतलज नदी पर, यमुना नदी पर, नर्मदा नदी पर। आंसर होगा ए, गंगा नदी पर। प्रश्न 23, भारत का पवन ऊर्जा द्वारा विद्युत उत्पादन करने वाले देशों में कौन सा स्थान है? दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा। आंसर है डी, पांचवा। प्रश्न 24, सौर सेल बनाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? लोहा, चांदी, तांबा, सिलिकॉन।
आंसर होगा डी सिलिकॉन का। प्रश्न 25, बांध के द्वारा स्थापित टरबाइन ज्वारीय ऊर्जा को किस रूप में रूपांतरित करता है? पवन ऊर्जा, विद्युत ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा या दिष्ट धारा में? आंसर होगा बी विद्युत ऊर्जा में। प्रश्न 26, ओटेक विद्युत संयंत्र केवल तभी प्रचलित होते हैं जब महासागर पृष्ठ पर जल का तापमान तथा 2 डिग्री तक की गहराई पर जल के ताप में अंतर हो। 10 डिग्री सेल्सियस का, 15 डिग्री सेल्सियस का, 20 डिग्री सेल्सियस का या 25 डिग्री सेल्सियस का? आंसर होगा सी 20 डिग्री सेल्सियस का। प्रश्न 27, हाइड्रोजन बम किस अभिक्रिया पर आधारित होता है? नाभिकीय विखंडन, नाभिकीय संलयन, दोनों पे, इनमें से कोई नहीं? आंसर होगा बी नाभिकीय संलयन पर। प्रश्न 28, तारापुर नाभिकीय विद्युत संयंत्र किस राज्य में स्थित है? महाराष्ट्र, राजस्थान, तमिलनाडु, गुजरात? आंसर है ए महाराष्ट्र। प्रश्न 29, राणा प्रताप सागर नाभिकीय विद्युत संयंत्र किस राज्य में स्थित है? गुजरात, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, राजस्थान? आंसर होगा डी राजस्थान। प्रश्न 30, कल्पक्कम नाभिकीय विद्युत संयंत्र किस राज्य में स्थित है? उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु, कर्नाटक, गुजरात? आंसर होगा बी तमिलनाडु में। प्रश्न 31, काकरापार नाभिकीय विद्युत संयंत्र किस राज्य में स्थित है? तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, गुजरात, कर्नाटक? आंसर होगा सी गुजरात में। आज का अंतिम और 32वां प्रश्न, कैगा नाभिकीय विद्युत संयंत्र किस राज्य में स्थित है? गुजरात, कर्नाटक, राजस्थान या महाराष्ट्र में? आंसर होगा बी कर्नाटक में। तो आज के लिए इतना ही, और भी वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें तथा अपने दोस्तों में शेयर करें।